नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14वीं का क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ है और कमेंट में लिखा गया था कि सर आप बता सकते हैं। तो भाई हम बताएंगे क्यों नहीं, क्योंकि हम बताने के लिए यह चैनल बनाए हैं, आपके कमेंट को पूरा करने के लिए यह चैनल बनाया है। हमें इस चैनल से कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, हम आपकी थोड़ा सा हेल्प कर सकें, बस इसलिए इस चैनल को बनाया है। तो हम ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, और जब तक बताएंगे जब तक कि आपको समझ में नहीं आता है। और इसको इतना सिंपल तरीके से इस बार बताने वाले हैं कि आपको जो है फट से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता आवंटन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत संख्या कहे या माध्य कहे, एक ही बात हुआ। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना है और हम लोग इसको जो है प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे, जो बहुत ही सिंपल विधि होता है। प्रत्यक्ष विधि एकदम साधारण विधि होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है अध्यापकों की संख्या, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं, और यहाँ पे दिया गया है माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बारंबारता कहेंगे। ठीक है, माना आपके सारणी में दो गो चीज़ जरूर दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, आइए इसके जस्ट बाद बारंबारता दिया रहेगा। जो भी दिया रहेगा डाटा वह बारंबारता होगा, ये जो है मान के चलिए। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि यह यफ कहाँ से आया, तो यफ जो है इस जो भाई एक टेबल ए हो गया, एक टेबल ए हो गया, दूसरा टेबल में हमेशा यफ रहेगा, ये फिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को यक्स ज्ञात करना रहता है। यक्स ज्ञात करना रहता है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको बताएंगे वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे देखिए सतत वर्ग अंतराल नहीं है, तो इस सतत को जो है सतत बनाने, सतत वर्ग अंतराल नहीं है तो इसको सतत बनाने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही जो है इसको डायरेक्ट करेंगे और इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, कोई गलती नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसके पहले बताए होंगे शायद इसको सतत बनाए हैं, लेकिन इस बार सतत भी नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसको प्रत्यक्ष विधि से कर देना है, जैसे है वैसे ही। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमने जो है टेबल तैयार कर रखा है, जितना दिया था हम लोगों को। हम लोग को ये वर्ग अंतराल अध्यापकों की संख्या अर्थात वर्ग अंतराल दिया गया है, तो इसको हमने जो है तैयार यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद से हम लोग को दिया गया है माध्यमिक विद्यालय की संख्या। माध्यमिक विद्यालय संख्या हम बताए हैं कि माध्यमिक विद्यालय संख्या का मतलब आपका दे दिया गया है बारंबारता, तो ये हो गया आपका बारंबारता। ठीक है, अब हम लोग को जो है मध्य मान निकालना है, यानी कि यक्स का मान निकालना है, यह हम लोग को प्राप्त करना रहता है। कैसे प्राप्त करते हैं? सबसे सिंपल और साधारण विधि देखिए, सबसे आसान फार्मूला है कि इसके जो वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतरालों को इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा उच्च, निम्न पद और उच्च पद दोनों को जोड़ के या दूसरे भाग दे देना है। कहने का मतलब ये है कि 6 और 10 16 होगा और 16 का आधा कर देना है, तो 16 का आधा कितना होगा? 8। तो यहाँ पे लिख देना है 8, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यही काम पूरे में करना है। 11 15 कितना होगा? 26, और 26 का आधा कितना होगा? 13। तो यहाँ पे लिख देना है 13। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिए 16 और 26 कितना हो जाएगा? 16 और जो है 20 कितना हो जाएगा? 16 और 20 आपका हो जाएगा 36, और 36 का जो है आधा कितना होता है? तो 18 दूना 36 यानी कि 18। ओके, उसी तरह से अब जो है 25 को 21 को जोड़ दीजिए, तो 25 21 कितना हो जाएगा? 46। 46 का आधा कितना होता है? तो 23। तो यहाँ पे लिख देंगे 23। ओके, इसी तरह से 30 और 26 कितना हो जाएगा? 56। 56 28 दूना 56, तो 56 का आधा जो है कितना होता है? 28। तो 28 लिख देना है। इसके बाद से देखिए 35 31 कितना होगा? तो 35 1 36, और 36 3 36 30, तो 36 30 कितना हो जाएगा? 66। तो 66 का हाफ कितना होगा? तो 33। 66 का हाफ 33, तो यहाँ पे लिख देना है 33। इसके बाद से ये हो जाएगा 40 और 36 कितना हो जाएगा? तो 4 3 7 यानी कि 76, और 76 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा आपका 4। 76 का हाफ 38 होगा, 76 का हाफ 38 होगा, तो ये हो जाएगा 38। 76 का हाफ कितना होगा? 38। अरे 8 दूना 16 3 6 7 हैं। अब ये हो गया 41 45 कितना हो जाएगा? तो 41 और 45 आपका हो जाएगा 86। 86 का हाफ कितना होगा? तो 86 का हाफ जो है 43 हो जाएगा। कहाँ से? 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। ठीक है, हाई जो है कितना हो जाएगा? 96। 96
48, 96 का हाफ कितना होगा 48, 96 का हाफ कितना हो जाएगा 48। तो ये हम लोग का जो है क्या निकल गया, यक्स का मान निकल गया। ओके, यक्स हम लोग सब सारा यक्स निकाल लिए अब। ओके, अब जो हम लोग को क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एफ एक्स लिखा हुआ है। एफ एक्स का मतलब कि इन दोनों का गुणनफल जो होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस टेबल में। तो इन दोनों का गुणनफल 950 गुणे 8 करके आप लोग देखिएगा। तो 950 गुणे 8 आप लोग करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा 7600। कितना आ जाएगा 7600। अब इसी तरह से 13 का आप लोग को गुणा करना है 1075 में। भाई गुणा तो आता होगा ना, अब गुणा भी करना ना आए तो भाई अब गुणा तो जो है आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 का 75 में गुणा कर दीजिए। तो 13 का 75 में आप लोग गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7 देखिए, इकाई के सामने इकाई लिखिए, दहाई के सामने दहाई लिखिए। ये मैंने जोड़ने का तरीका, लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ता है। तो जो इकाई के सामने 5 7, इसके बाद से आपको मिलेगा 9, इसके बाद से जो है क्या मिलेगा 3, इसके बाद से 1, इतना आएगा आपका। ठीक है, मैंने 13 का इसमें गुणा होगा। तो इसके बाद से 18 का जो है 1660 में गुणा करेंगे। तो 18 का जब 1660 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 8 8 9 और 2। ठीक है, मैंने भाई जोड़ना पड़ेगा इसको, तो अब जोड़ना भी आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से अब देखिए 23 का 1500 में गुणा होगा तो कितना आएगा 34 और 500। तो 0 0 5 और 4 और 3। ओके, अब 28 का 1480 में गुणा करेंगे। भाई हम गुणा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि अब गुणा करके आपके सामने लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है सबका गुणा कर रखा है, बस अब यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो 28 का 1480 में गुणा होगा तो 28 गुणे 1480 तो आपको प्राप्त होगा 41440। 0 4 4 1 और 4। ठीक है, इसके बाद से 1200 का 33 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाता है कितना 0 0 और 6, इसके बाद से है 9 3। ओके, 38 का इसमें गुणा करेंगे 1085 में तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 0 3 2 1 4। ओके, अच्छा 43 का आप गुणा करेंगे 650 में, 43 का 650 में तो आपको मिलेगा 0 5 9 7 2। इसके बाद से 48 का 4 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 2 9 1। ठीक है, इतना मिलेगा। अब जो हम लोग को क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, एकदम सिंपल तरीका है, बस शर्त है कि गुणा करने में थोड़ा आप लोगों को परेशानी आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नियम एकदम समझ में आ जाएगा। अब एफ एक्स को जो है जोड़ लेंगे। भाई सब जो गुणा किए हैं इसको जोड़ लेना है, तो जोड़िए ना, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको जो है अंडरलाइन कर दीजिए ऐसे। अब इस टोटल को आप लोग को जोड़ देना है, तो जोड़ लीजिएगा आप लोग। देखिए 5 5 के 5 लिख देंगे, इसके बाद से जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए ना, मैंने टोटल हमने जोड़ लिया है, जोड़ के जो है इसको हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं आपका 5 7 3, 3 के बाद से आपका आ जाएगा 5 और 5 के बाद से आपका आ जाएगा 5 फिर 2। इतना आया है जोड़ने पे, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, हमने जोड़ रखा है। ठीक है, तो जोड़ रखा है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जोड़ने में जितना दिक्कत हो जाए, हमने देखिए जोड़ रखा है। ठीक है, तो जोड़ने में जितना दिक्कत हो जाए बस आप लोग ये समझिए कि इसको जोड़ना है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है जोड़ देना है, आप लोग जोड़ना सीख लिए होंगे। ठीक है, तो जोड़ देना है और उसके बाद से जो है किसको जोड़ना है, तो हे इसको भी जोड़ लेना है। ठीक है, इसका जो टोटल करेंगे, जोड़ेंगे सब भाई, तो सब जोड़ेंगे तो इसका आ रहा है 10,000। ठीक है, इसके योग को हम लोग कहते हैं सिग्मा योग, इसके योग को क्या कहते हैं सिग्मा योग, इसके टोटल योग को हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान इतना हो गया और सिग्मा एफ का मान इतना हो गया। ठीक है,
तो जो है अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से कर देना है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य या औसत बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। अब बराबर जो हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर जो है अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 2 5 5 3 7 5 है ना। अब बट्टे में जो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ का मान कितना है तो 10,000, ठीक है। अब 10,000 से इसमें भाग देना है, तो 10,000 से इसमें भाग देंगे ना तो बस सिंपल है, इसमें देख लीजिए कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 4 जीरो है, तो इसमें ऊपर जो है गिन लेंगे हम लोग 4 अंक 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा किधर से किधर गिनना है, तो जो है दाहिने तरफ से शुरू करना है, इकाई की तरफ से शुरू करना है, दाहाई मैंने इधर बढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़े की तरफ इधर बढ़ना है। तो इधर गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि दशमलव आ जाएगा 2 5 के बाद, और जो है 5 3 7 5, मैंने इससे इसमें भाग दिया तो इतना आ गया। ओके, अब जो है यही तरीका होता है, जैसे कि आप लोग कोई भी संख्या यहाँ पे लिखा है, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 100 से भाग देना है तो 2 अंक गिन के यहाँ दशमलव लगा देना है। 1000 रहता तो 3 अंक गिन के यहाँ दशमलव लगा देना है। एक और जीरो रहता तो 4 अंक गिन के यहाँ, एक और जीरो रहता तो जो 5 अंक गिनते 1 2 3 4 4 एक और जीरो भाग के तब लगा देंगे दशमलव। बस यही तरीका होता है दशमलव लगाने का। ओके, तो बस ये आपका जो है लगभग में आंसर हो जाएगा, लगभग जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा तो 25.5 3 है, तो मान लीजिए अगर ये 3 अगर 5 से ऊपर रहता तो इसमें एक जोड़ देते, तो जो है 3 है तो इतना ही लिख दीजिए लगभग में, ठीक है। या जो है 25.5 भी लिख देंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई एक लिखिएगा, चाहे ये लिखिए चाहे एक लिखिए, ठीक है ना, कोई एक लिखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। विशेष रूप से उनको जो है अवश्य से समझ में आना चाहिए कि जिन्होंने जो है कमेंट किया था, और वे ज़रूर बताएंगे कि जो है आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।